बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे जो अभी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है कल, तो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस किए, स्क्रीनशॉट भेजे हैं। तो मैंने कहा कि बाकी स्टूडेंट का भी इशू होगा तो चलो उनको भी पता चल जाए। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए, तो मैंने सोचा कि चलो उन्हें जवाब दे दूँ उनके सवालों का, तो इस तरह से बाकी बच्चों का भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाएगा कि क्या मसला हो, तो उसका सलूशन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक बच्चे ने भेजा है कि उसका ना 2.54 GPA आया है सेमेस्टर 1 का, लेकिन कंप्यूटर में ना उसकी रीअपीयर लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि ये क्या है। तो देखिए, इस बच्चे का जो रीअपीयर आया यानी कि वो दोबारा पेपर देगा। इसका मतलब यह है, जब रीअपीयर लिखा होगा तो इसका साफ मतलब यह है कि आपने ये वाला पेपर दोबारा देना है, ठीक है। बाकी सब में आप पास हैं, जस्ट ये सब्जेक्ट है इसमें आप फेल हैं, यानी कि आपने 50 से कम मार्क्स लिए हैं इसमें, तो आप ये पेपर दोबारा देंगे। और दोबारा कब देना है? फाल 2023, यानी कि पहले में सप्ली आई तो आप इसका तीसरे में क्लियर करोगे 2023 के फाल पे, यानी कि मार्च अप्रैल में पेपर होते हैं ना, तो वो फाल 23 कंसिडर करते हैं। अगले बच्चे ने पूछा कि मेरा रिज़ल्ट लेट आ रहा है, उसने इस तरह से भेजा है, तो ये उसको नहीं पता चल रहा क्या है। तो उस बच्चे के लिए जवाब है कि जब RL और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेंशन किया होता है तो इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके एफिलिएटेड कॉलेज जो है ना वहाँ से लग कर नहीं गए, कोई भी कॉलेज है, ठीक है, वहाँ से आपके मार्क्स लग कर नहीं गए। तो फिर इसका मतलब है कि आपको किससे रब्ता करना पड़ेगा? आपको अपने कॉलेज वालों से रब्ता करना पड़ेगा या अपने टीचर से रब्ता करना पड़ेगा जिसने आपके नंबर नहीं लिए, लगा कर भेजिए। अक्सर गलती हो जाती है जो किसी एक आधे स्टूडेंट के नंबर रह जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट उसी टीचर से कंसल्ट करता है जिससे उसने पढ़ा होता है, तो फिर वो टीचर उसके नंबर लगा कर भेज देता है, नहीं गए होते हैं। तो फिर 3-4 दिन बाद जब स्टूडेंट अपना मार्कशीट सबमिट करवा के आता है, अवार्ड लिस्ट अपनी स्पेशल बनवा के, क्योंकि उसके नंबर नहीं गए होते, फिर उसके जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाता है साइट पर, ठीक है। तो RL का मतलब कोई इशू नहीं होता, ये गलती हो जाती है अक्सर, ठीक है। अगले स्टूडेंट है, उन्होंने भेजा है कि मेरा ये ड्रॉप है, इसका क्या मतलब है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तो जी हाँ, जिस बच्चे को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देती है वो दोबारा एडमिशन दोबारा ले सकता है, लेकिन अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकता उसी रजिस्ट्रेशन पे। अक्सर ड्रॉप बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ना जिस प्रोग्राम को, जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया होता है, उनको वो सब्जेक्ट नहीं समझ लग रहे होते, कुछ इस तरह के इशू हैं, या वो नहीं पढ़ते, तो इसलिए वो ड्रॉप हो जाते हैं। और ड्रॉप तब होते हैं जब उनका ज़्यादा सारे सब्जेक्ट में 50 नंबर हो या 50 से कम हो। तो फ्रॉम कॉलेज रोल के, यानी कि ये बच्चा अब हमारे साथ नहीं पढ़ सकता था। ये स्टूडेंट्स के सवाल थे। एक सवाल नहीं पूछा गया, प्रोबेशन। तो प्रोबेशन कब लगता है वो भी सुन लो। प्रोबेशन जब लिख कर आता है जब 1.78 से अबव हो ना आपका GPA, तो तब प्रोबेशन लगता है। तो प्रोबेशन एक दफ़ा लगता है, दोबारा आप इस तरह लोगे या फिर दोबारा लोगे GPA, यानी कि 1.50 से अबव और 80 से कम 2 दफ़ा आपको चांस मिलता है, तीसरी दफ़ा आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो प्रोबेशन का मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी एक चांस दे रही है कि आप इसको बेहतर करें, यानी कि अगले सेमेस्टर में और अच्छा पढ़ें और 2 पर चले जाएं, ठीक है। तो ये प्रोबेशन होती है। प्रोबेशन में आपको एक गोल्डन चांस मिलता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने जूनियर्स से भी इसको शेयर कर दें, और अगर वो परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर तो उनको समझा भी दें, सप्ली के वाले, ड्रॉप वाले, प्रोबेशन वाले, कि वो आगे क्या करें।